हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम क्या बात करते हैं? इस चैनल पर हम बात करते हैं दीपक इकोनॉमिक्स का जो चैनल है, इस पर हम जो करंट अफेयर होते हैं ना, बेसिकली जो करंट इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो लेटेस्ट में चर्चाओं में रहता है। तो अगर आपने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी, आज कितना 4 मई ये है, तो अगर आपने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा एक अजय बंगा जी का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा था। अजय बंगा जी का नाम, ये अजय बंगा जी कौन थे? ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन, एक बहुत बड़े मतलब प्रोफेशनल पर्सन है इंडियन ओरिजिन के। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? पुणे में, पुणे में महाराष्ट्र में, और डीयू में इन्होंने पढ़ाई करी थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में। इनको है ना अपॉइंटमेंट किया गया, इनको अपॉइंट किया गया क्या? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक के पोस्ट, वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा संस्था है, उसका भी प्रेसिडेंट पहली बार को इंडियन ओरिजिन का बन रहा है। नहीं तो इस जनरली इस पर यूएसए का ही बनते थे। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये अजय बंगा जी है वर्तमान टाइम में है ना यूएसए सिटीजन है, यूएसए के सिटीजन है। ये इंडियन सिटीजनशिप नहीं है वर्तमान में इनके पास में। काफ़ी साल से, लगभग 20-30 साल से ये वहाँ पे यूएसए में जॉब कर रहे हैं और वहीं पे इन्होंने सिटीजनशिप ले ली। पूर्व में ये एक बहुत फेमस पोस्ट पे थे, मास्टर कार्ड। आप सब लोगों ने देखा होगा, अपना अपना एटीएम कार्ड देखना, उस पर या तो वीजा लिखा रहता है, वीजा लिखा रहता है, या फिर मास्टर कार्ड लिखा रहता है। बेसिकली पेमेंट गेटवे होता है, पेमेंट के लिए काम आता है। अभी भारत सरकार ने भी अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था, आप सब लोग जानते होंगे, रुपए। अब नए जो एटीएम कार्ड आ रहे हैं उनमें रुपए लिखा रहता है। तो ये बेसिकली पूर्व में जो मास्टर कार्ड थे, इसके सीईओ भी थे। इनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। फर्स्ट इंडियन बने हैं जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने। आज दिन तक का इतिहास रहा है कि हमेशा अमेरिकन या वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनते। तो थोड़ा सा यहाँ हम वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जानेंगे। देखो, आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर 2 विश्व के इतिहास में, विश्व की वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। पूरा यूरोप, पूरा दुनिया में लगभग ये फैल गया था। इससे क्या होता, लगभग पूरा यूरोप जो कंट्री थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे काफ़ी बड़ी मात्रा में। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सबको इससे बहुत ज़्यादा मतलब अति नुकसान हो गया था। तो वापस से क्या चाहते थे? वापस से इन देशों को जिंदा करना चाहते थे, वापस से इन देशों की इकोनॉमी को जिंदा करना चाहते थे। इसके लिए है ना 1944 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, बेसिकली अमेरिका में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड, वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी कई सारे देशों की कि अब कैसे इनको जिंदा किया जाए। तो वहाँ पर है ना इन देशों को वापस से आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए, इन देशों में वापस निवेश बढ़ावा देने के लिए 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया था। एक तो आईबीआरडी था। इस आईबीआरडी को बेसिकली इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कोई वर्ल्ड बैंक कहते हैं सिंपल भाषा में। और भी 4 संस्थाएं होती हैं जिनको वर्ल्ड बैंक बनाती है, जैसे कि आईडीए, मीगा, तो उसको हम अभी नहीं जा रहे। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया। इन दोनों का नाम आप बार बार सुनते होंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, जैसे कि अभी श्रीलंका में चल रही है, आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है, तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर आपका देश कैसे चलेगा? तो ऐसी स्थिति में ये लोन देता है। हमने भी इससे लोन ले रखा है। 1991 में इंडिया की स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई थी, तब हम यहाँ से लोन लेने गए थे। और जो आईबीआरडी होता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, ये है ना लॉन्ग टर्म लोन देता है डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। जैसे इंडिया में भी कई जगह देखो, कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। जैसे एजुकेशन में एक स्टार्स प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। एक राजस्थान में है ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आरएसीपी स्कीम है, वो चल रही है। कई सारे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए, पावर सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए भी ये लोन देता है। तो ये आईबीआरडी की स्थापना 1945 में हो गई थी। तो इसी आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। इसके हम थोड़ा वो डिटेल में देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये न्यूज़ क्यों चर्चाओं में रही? न्यूज ये रही कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसका प्रेसिडेंट बने अजय बंगा। अजय बंगा बन गए। कल इन्होंने 3 मई को वर्ल्ड बैंक ने घोषणा कर दी कि इनका चुनाव हो चुका है और 2 जून से ये 2 जून 2023 से ये अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। इन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया। तो डेविड मालपास का भी नाम हम याद रख सकते हैं। ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। डेविड मालपास का इन्होंने स्थान लिया है। डेविड मालपास को रिप्लेस कर दिया। इंडियन ओरिजिन के हैं, पुणे के हैं, बेसिकली डीयू में पढ़ाई करी है। ये फॉर्मर मास्टर कार्ड के सीईओ थे। मास्टर कार्ड मैंने बता दिया था आपको। ये दोस्तों 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने, 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने। और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल 5 ईयर का होता है। कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है इनका? इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ है।
और रीअपॉइंटमेंट भी संभव होती है, रीअपॉइंटमेंट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना, जब 4 ऑप्शन बनाएंगे तो घुमा सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बनता है तो गलत हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का दोबारा रीअपॉइंटमेंट संभव नहीं है तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। हम दोस्तों एक बार है ना सबसे पहले वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर बेसिकली 3 टियर टाइप का होता है। सबसे नीचे होता है, सबसे देखो बोर्ड ऑफ गवर्नर। क्या होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसमें समझ दे जितने भी देश हैं लगभग 189 देश आज की डेट में इसके मेंबर होते हैं। प्रत्येक देश से एक व्यक्ति होता है, सामान्यतः उस देश का वित्त मंत्री होता है। ये डे टू डे नहीं मिलते, ये तो कभी कभार मिलते हैं, साल में 1 आध बार या 2 बार ही मिलते हैं और कुछ मोटे मोटे डिसीजन लेते हैं। जो ये डिसीजन लेगा उसको लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जो 25 मेंबर होते हैं। इसमें 25 मेंबर होते हैं। ये परमानेंट वहीं बैठते हैं, वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में बैठते हैं, परमानेंट डे टू डे का काम देखते हैं। इन सबका हेड होता है फिर कौन? प्रेसिडेंट। ये सिंपल ऐसी ही बात होगी। ये तो क्या होगा, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरह एमएलए हो गया, कभी कभी मिलते हैं, विधानसभा का सत्र होता है, कुछ निर्णय लेते हैं, फिर चल जाते हैं अपना घर पर। ये हो गया मिनिस्टर, ये डे टू डे का फाइलों का डिपार्टमेंट का सारा काम देखते हैं। फिर इन सबका बॉस कौन होता है? सीएम होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर, जिसमें प्रत्येक देश से एक प्रतिनिधि होता है जो सामान्यतः उस देश का वित्त मंत्री होता है। दूसरा फिर इसके बाद है ना, ये लोग आपस में मिलकर चुनाव करते हैं 25 लोगों का, जिनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं, जो परमानेंट वहाँ वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है। कहाँ पर है बताओ? वाशिंगटन। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, यहाँ पर परमानेंट बैठते हैं। फिर इनका सबका है ना एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट, जो कि 5 साल के लिए बनता है। आज दिन तक ये परंपरा रही कि ये अमेरिकन होता है। देखो दोस्तों क्या ना, जब 1944 में या 1945 में इन संस्थाओं की स्थापना हुई थी, उस टाइम यूएसए सबसे पावरफुल था। ब्रिटेन की वैल्यू खत्म हो गई थी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में। चाइना उस टाइम लगभग गुलाम टाइप ही था। इंडिया तो हम तो गुलाम ही थे 1945 में। यूरोपियन देश भी बर्बाद हो गए थे, फ्रांस जर्मनी सब खत्म हो गए थे। तो दुनिया में एकमात्र बोस बच गया था कौन? यूएसए, अमेरिका। तो इस सब संस्थाओं में क्या होता है? अमेरिकन दादागिरी चलती है, यूएसए की पावर ही चलती है। और ज़्यादातर सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी यही है। शेयर होल्डर सबसे बड़ा कौन है? तो यूएसए ही है। इसलिए इसी की दादागिरी चलती है वर्ल्ड बैंक में। और ये जिसको चाहता है ना, वही सामान्यतः वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। और सामान्यतः ये अमेरिकन नागरिक होता है, अमेरिकन सिटीजन होता है। और इस बार भी ये पालना की गई है, क्योंकि जो अजय बंगा जी हैं वो भी अमेरिकन सिटीजन ही हैं। अभी आज की डेट में उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो ये अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए था। प्रेसिडेंट क्या होता है? 5 ईयर के लिए होता है। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड टोटल पूरे 190 देशों से, 189 देशों से 25 मेंबर बनते हैं जो परमानेंट वहीं बैठते हैं, काम देखते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर इस साल में 1 बार मिलते हैं या 2 बार भी मिल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। बट इसमें प्रत्येक देश का वित्त मंत्री होता है। जैसे हमारी तरफ से कौन जाएगा? निर्मला सीतारमण जी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।